एक हाथ में झाड़ू लिया है तो दूसरे हाथ में सूप, एक हाथ में नीम की पत्तियों को धारण किया हुआ है तो दूसरे हाथों में शक्ति देती हैं, शांति देती हैं, शीतलता देती हैं अपने आशीर्वाद के माध्यम से। शायद इसीलिए ये मंदिर इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है और लोगों का तांता यहाँ भर साल भर लगा रहता है। इस मंदिर की विशेषता के बारे में जानेंगे और माता की शीतलता के बारे में जानेंगे। इस प्रसिद्ध मंदिर में हम आपको लेकर आए हैं तो माता की महिमा के बारे में जानेंगे और आपको विस्तार से दिखाएंगे इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में। तो चलिए हम और आप मिलकर मैया रानी के दर्शन करते हैं और इस मंदिर के बारे में विशेष चीजों को भी जानते हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूँ मंदिर के मुख्य द्वार पे, जी हाँ, जहाँ से आप देख सकते हैं सीधे माँ शीतला का स्वरूप। जी हाँ, इतना खूबसूरत स्वरूप है माँ शीतला का जो आपको ठंडक देती है, जो आपके जीवन में खुशियाँ लाती हैं। तो आइए आपको भी माता शीतला के समीप लेकर चलते हैं और उनके दिव्य दर्शन कराते हैं। इस वक्त हम मंदिर के गर्भगृह में खड़े हैं जहां पर हमारे समक्ष माँ शीतलता का शांत स्वरूप है। ये शांत स्वरूप माँ शीतलता के माध्यम से लोगों को प्राप्त होती है शांति। माता का आशीर्वाद है ये कि आपके शरीर में हो रहे विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर करके माँ आपके अंदर शांति प्रवेश करती हैं। जी हाँ, ठंडक प्रवेश करती हैं, इसीलिए माँ का नाम भी शीतलता माँ है। और हमारे साथ यहाँ पर मंदिर के पुरोहित जी भी हैं जो आपको बताएंगे इस मंदिर का इतिहास, साथ ही बताएंगे कि क्यों ये मंदिर इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है और लोग कहाँ कहाँ से आते हैं इस मंदिर में दर्शनों के लिए। प्रणाम पुरोहित जी। नमस्कार जी। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये और बहुत जगह से लोग आते हैं और अभी जैसा कि हम देख रहे हैं लोग आए जा रहे हैं और माता के समक्ष मत्था टेकते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रसाद लेके आ रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है कि किसी मंदिर में सिर्फ एक प्रकार का प्रसाद चढ़ता है, लेकिन जैसे कि अभी हमने देखा कि किसी ने चने का प्रसाद भी चढ़ाया है, किसी ने श्रृंगार चढ़ाया है, तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें प्रसाद के रूप में माता के समक्ष चढ़ाए जाते हैं। तो क्या पीछे तथ्य है, इनके इतिहास क्या है इस मंदिर का, विस्तार से बताइए। मैडम, ये शीतला माता मंदिर गुरुग्राम जो शहर है, द्रोणाचार्य जी ने यहाँ पर कौरव पांडवों को शिक्षा दी थी, वो ये स्थान है। माँ भगवती कृपी माता कृपाचार्य जी की बहन अश्वत्थामा की मदर और द्रोणाचार्य जी की पत्नी, जिन्हों की आराध्य देवी माँ भगवती शीतला, माँ शीतला की उन्होंने यहाँ पर आराधना की। ये मंदिर वैसे तो कौरव पांडवों के समय से है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी ने उसी समय शिक्षा दी थी। माँ भगवती का जो प्रादुर्भाव हुआ यहाँ पीछे एक तालाब है, तालाब की में मिट्टी छाटने की परंपरा है। एक सिंगा भक्त गुड़गांव गांव का हुआ, जिसको माँ भगवती ने स्वप्न में कहा कि मेरी मूर्ति तालाब में है, उसको निकाल के स्थापित कर। वो नेत्रहीन था, माँ भगवती की आराधना बहुत किया करता था, तो माँ भगवती ने दर्शन दिए। वो अपने घर से यहाँ आया और माँ भगवती की मूर्ति को निकाल करके स्थापना की। माँ भगवती के इस स्वरूप का विशेषता यह है कि शीतला माता शीतलता देने वाली है। जिन बच्चों को फोड़े फुंसी या माता, छोटी माता, बड़ी माता जिनको निकलती है, उनकी यहाँ पर विशेष मान्यता है। चैत्र के महीने में जब होली के बाद जो बासोड़ा हम पूजन करते हैं, सारे देश में करते हैं बासोड़ा पूजन, और बासोड़ा पूजन जो होता है भारतवर्ष में एक ही मंदिर है जहाँ पर पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर माँ भगवती शीतला की आराधना करने के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से काफ़ी लोग आते हैं अपनी अपनी मन्नत लेकर। कोई गठजोड़े की जात से आता है, कोई बच्चों के मुंडन संस्कार कराने के लिए आता है, क्योंकि यहाँ पर परंपराएं हैं। ये माँ भगवती कुल देवी है। शीतले त्वम जगन माता, शीतले त्वम जगत पिता, शीतले त्वम जगत धात्री, शीतला यही नमो नमः। माँ भगवती शीतला जगत की माता है। सब लोग इसको किसी न किसी रूप में जरूर पूजते हैं। और जब बासोड़ा पूजन करते हैं तो मीठे चावल माँ भगवती के लिए, दही लगा करके, मीठे पुए, मीठे चीले बना करके माँ भगवती की आराधना करने के लिए अनेक तरह से अपने अपने हिसाब से लोग आते हैं। पंडित जी, यहाँ पर दो प्रकार की माता की मूर्ति रखी हुई है, एक बड़ी प्रतिमा है और एक छोटी प्रतिमा। मैं चाहूँगी हमारे कैमरामैन से वो जूम करके दिखाएं। तो जानना चाहूँगी कि दो मूर्ति एक साथ, इसका रहस्य क्या है? दो मूर्तियों का रहस्य ये है मैडम, जो सामने लघु रूप है, छोटा रूप है, वो माँ भगवती की प्रतिमा स्वयंभू है। स्वयं तालाब से निकली हुई मूर्ति ये है, प्राचीन मूर्ति।
और जो बड़ी मूर्ति है, जब हजारों की संख्या हम लोग यहाँ पर भगत दर्शन के लिए आते हैं, दिख नहीं पाता, तो इसलिए माँ भगवती का वही रूप आप देखते हैं मंदिरों में, एक छोटा बाल रूप होता है, एक बड़ा रूप होता है, तो उसी को विशाल रूप बना करके यहाँ पर स्थापना किया गया है। पंडित जी, अभी जैसे मैंने पूछा प्रसाद का भी हमारे सामने विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़े हैं, तो क्या है रहस्य? विभिन्न प्रकार के प्रसाद इन्हें चढ़ाए जाते हैं या लोग अपनी आस्था से लेकर आते हैं? ये सब अपनी अपनी मान्यता होती है। जैसे किसी ने माता कढ़ाई बोल दी कि माँ भगवती मैं आपको छोले की कढ़ाई करूँगी, हलवे की कढ़ाई करूँगी, वैसे विशेष रूप से माँ भगवती का एक ये स्थान ऐसा है जो माँ भगवती किसी भी रूप में आकर के, वैसे तो विशेष रूप से नारियल, चुन्नी, श्रृंगार माता जी का प्रसाद चढ़ता है यहाँ पर फिर भी लोग अपनी अपनी कामना के अनुसार माँ भगवती के दरबार में यहाँ पर जिन बच्चों की आंखें टेढ़ी होती हैं तो वो आंख चढ़ा के जाते हैं, जिन बच्चों को कमेड़े आते हैं वो कमेड़े चढ़ाते हैं, जिन बच्चों के पैरों में कोई दिक्कत होती है वो पैर चढ़ाते हैं। शरीर में जो भी शरीर में दिक्कत होती है माँ भगवती के नाम से उसको बोल देते हैं, और माँ भगवती की ऐसी कृपा है कि वो ठीक हो जाता है। और फिर यहाँ पर चढ़ाने के लिए लोग आते हैं। जब हमारे यहाँ पर दान पात्र खुलते देखेंगे, हजारों जोड़ी आंखें निकलती हैं, कमेड़े निकलते हैं, वो इसलिए निकलते हैं कि लोग चढ़ा के आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। ये मंदिर हरियाणा गवर्नमेंट के अधीन है और गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक डिस्पेंसरी बनाई हुई है, एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, लोगों के ठहरने के लिए व्यवस्था भी कर रहे हैं, लोगों के लिए पानी पीने की अच्छी व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है। समय समय पर गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कार्य कराती है और माँ भगवती की कृपा से अभी जीर्णोद्धार मंदिर का होना है, बहुत अच्छी तरह से होना है, बहुत अच्छे स्केल पर उसको गवर्नमेंट के टेंडर भी जहाँ तक है लगभग छूट चुके हैं। माँ भगवती की कृपा रही तो आने वाले समय में एक विशाल मंदिर होगा, हमारे हरियाणा में एक देखने लायक स्थान होगा। बिल्कुल आस्था का केंद्र है और अभी भी जैसे इन्होंने बताया सरकार के माध्यम से बहुत प्रकार की यहाँ पर सहायता मिल रही है। वैसे भी ये मंदिर है, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे कि आप सभी ने इस मंदिर की महिमा के बारे में जाना और अब तक आपको पता लग चुका होगा कि जग जाहिर है इस मंदिर की महिमा और क्यों है ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है। हमारे साथ एक भक्त खड़े हैं अर्जुन शर्मा जी, तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिर ये कब से इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अक्सर ये यहाँ पर आते हैं। जी अर्जुन जी, का एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी कि कैसे आपको ये विश्वास हुआ कि यहाँ पर माता का चमत्कार सच में होता है, मायने हैं, शायद इसीलिए दूर दराज के क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आते हैं माँ के दर्शनों के लिए। शीतले तुम जगत माते, शीतले तुम जगत पिता, शीतलाए तुम जगत दात्री, शीतलाए नमो नमः। मैं अर्जुन शर्मा, मैं यहाँ मैडम 1991 में आया था। मथुरावासी हूँ, ब्रजवासी हूँ। तब से लेकर आज तक मैं शीतला माता के मंदिर में दर्शन करने आता हूँ। मैंने जो यहाँ देखा है, इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भारतवर्ष से भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं और जब चैत्र मास का वो आता है तब लोग यहाँ पे बासणा पूजने आते हैं यहाँ पे। तो उस टाइम एक्चुअली जो देखी जाए तो शीतला माता को हम जो कहते हैं बिल्कुल जिस हिसाब से स्वच्छता की देवी कहा जाता है। स्वच्छता का मतलब ये है कि अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो आप निरोगी रहेंगे। तो यहाँ पे जो जितने भी भक्त आते हैं तो जिनके लोगों के लिए बीमारियाँ होती हैं, जिनके कोई स्किन की बीमारी है या कुछ बीमारी, तो यहाँ आके झाड़ा दिया जाता है, पंडित जी देते हैं, तो वो बीमारियाँ नष्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो इसीलिए सब जितने भी भक्त आते हैं, लाखों भक्त साल भर में 2 मेले लगते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पूरा मंदिर जो हमारी हरियाणा सरकार बनवा रही है, लगभग 130 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो भव्य मंदिर यहाँ हरियाणा में बनेगा और देखने दिखाने लायक मंदिर बनेगा। वैसे तो माता का प्रताप है पूरा, जो यहाँ पे बिना मंदिर के भी लोग आते हैं। पहले पुराना मंदिर हो चुका है, इसलिए अब नया मंदिर बन रहा है प्रांगण में, आप देख के भी आए होंगे। तो अब मैं ये इतना ही कहूँगा कि माता का बड़ा प्रताप है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। जहाँ जो माँ की शरण में आ गया उसके तो वारे नारे हो ही जाते हैं। तो मैं तो आपको भी कहूँगा, शायद आप भी पहली बार आई होंगी तो आप उसका प्रताप देखना, शायद आप भी अनुभव करोगी कि हाँ, माता के प्रांगण में आने के बाद माँ का प्रताप होता है या नहीं होता है। माता की छवि ही ऐसी है, जो शीतलता माता के शरण में आता है उसके जीवन के हर रोग दुख दूर हो जाते हैं। जानना चाहूँगी, यहाँ पर हमने जगह जगह सिक्योरिटीज़ भी देखी है, तो क्या विशेषकर ये कुछ दिनों के लिए होती है या अमूमन हमेशा ये सिक्योरिटी लगी रहती है? ये अब हरियाणा सरकार के अधीन है। ये मंदिर पहले प्राइवेट हुआ करता था, लेकिन अब हरियाणा सरकार के अधीन है, तो पूरी सिक्योरिटी, पूरी व्यवस्था रहने की पूरे यात्रियों के लिए पूरी सब तरह से व्यवस्था है यहाँ पे, खाने की, रहने की, सब तरह की, और पूरी सुरक्षा के साथ में पूरे भक्तजन आते हैं और यहाँ से प्रसाद पाके सब लोग वापस जाते हैं। और सब मैं जो समझता हूँ, सब लोग यहाँ जो दुखी लोग आते हैं
सब यहाँ खुश होकर वापस जाते हैं, जो मेरा ये मानना है। अभी शायद दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। जी हाँ, जी बिल्कुल। तो नहीं ये कह सकते हैं माँ की महिमा अपरंपार है, शायद इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। भक्तगण आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करके माता का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने संग में लेके जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ विशेष है इस मंदिर की महिमा के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे साथ कुछ भक्तगण खड़े हैं, माता के दर्शनों के लिए आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या ऐसा करिश्मा उनके साथ हुआ है कि माता के साथ उनका विश्वास बंध गया है। आइए सबसे पहले पूछते हैं, हमारे साथ एक माता जी यहाँ पर हैं, सो उनसे जानते हैं कि कैसे माता जी, क्या चमत्कार हुआ आपके जीवन में, कैसे आपको लगता है कि माता रानी के पास आऊँगी तो खाली हाथ नहीं जाऊँगी। खाली हाथ नहीं जाऊंगी, झोली भर के जाऊंगी। माता के आए तो हाथ झोली भर के जाएंगे, खाली हाथ नहीं। कब से आ रही हैं यहाँ पे? मैं तो पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हैं आप यहाँ पर? किसी ने बताया या परिवार के साथ? मेरी लड़की के साथ आई हूँ। हाँ हाँ आती। लड़की से ही बात करते हैं, क्या हुआ आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस, कैसे किसने बताया? हमारी कुल देवी है ये, हम हमेशा आते हैं, अपनी को पूजते हैं, मानते हैं, दिल में भावना में सब कुछ ये इसी का लेना होता है, इसी का ही देना होता है। सब हम दिल्ली से ही हैं, रहने वाले आगरे के। रहते आगरा से, दिल्ली से आए इतने दूर माता रानी के दर्शनों के लिए। आइए देखते हैं, यहाँ पर एक हमारे साथ और श्रद्धालु हैं, तबीयत ठीक नहीं है, माता के पास आई हैं। आइए जानते हैं कि इतने दर्द में भी क्या भरोसा है इनका, किस तरीके से, क्या सोच के माता रानी के दर्शनों के लिए आई हैं। मत्था टिकाने का ही बच्चे नहीं होते इसका। अच्छा, तो आपको लगता है यहाँ पर आएंगी तो माता रानी आपकी सारी समस्या दूर कर देगी? सारी समस्या दूर करेंगे। पहली बार आई हैं, इससे पहले भी आई? काफी बार आ लिए। काफी बार आ चुकी। कब से आ रही है यहाँ पे? मेरे बड़े लड़के की शादी हुई बाद में। कितने साल से? कई साल हो गए हमें तो। कई सालों से आप आ रहे हैं। आज तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आस्था है कि तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, माता के दरबार में जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि माँ शीतलता देवी मन को शीतलता देती हैं, मन को शांति देती है, रोगों को दूर करती हैं। इसीलिए तो हम आए दुखी हैं लेकिन जाएंगे खुशियों के साथ। हमारे साथ अन्य श्रद्धालु से बात करते हैं। आप बताइए। मैं अपनी शादी से ही पहले, मतलब मेरे सास ससुर से ही पहले, मतलब उनकी कुल देवी है जी। हम तो यहाँ करीबन 40 साल से आ रहे हैं। हमारे पुरखों भी आते थे यहाँ पर, जो भी बड़े हमारे थे बुजुर्ग सभी आते थे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर हमारी कुल देवी की उससे पूजा होती है, इनकी गुड़गांव वाली माता शीतला माता जी की। तो हम तो काफ़ी सालों से आ रहे हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है माता रानी। कोई ऐसा करिश्मा जिस पे आपको यकीन नहीं था कि ये हो जाएगा, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से हो गया? तो ऐसा तो मैडम सभी इन्हीं की देन है, सब कुछ हमारे पास जो भी है। बहुत सा काम नहीं बनते थे, हम यहाँ पर आने लगे तो हमारे सभी काम बनने लगे। जैसे कि मकान वगैरह खरीद लिया है, बच्चे हमारे अच्छे पढ़ रहे हैं, 3 बच्चे हैं मेरे पास। ये सब हाँ जी बिल्कुल इन्हीं के कारण है, इन्हीं का आशीर्वाद है जी। और क्या चाहिए? इनका आशीर्वाद है। अच्छा, आना चाहूँगी। हम जिला बुलंदशहर की तरफ से आए हैं, अनूप शहर से, यूपी से आए हुए हैं, लेकिन हमारी माता रानी ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया। अब भी हम बेटी की और बेटा की बहू के लिए मन्नत मांगने के लिए आए हैं। हम लोग करीब 50 साल से आ रहे हैं। हमारे बुजुर्ग भी यहाँ आते थे। मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो मैं थोड़ा रोजगार के बारे में परेशान था, फिर मैंने माता रानी से अरदास लगाई तो मुझे एक ऐसी लाइन दिखाई जिससे मैं रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ठेकेदार हो गया और माता रानी ने मुझे सब कुछ दिया। आज मैं अपनी बेटी की शादी के लिए और बेटे के लिए एक बेटा की मन्नत मांगने आया हूँ। बोल सांचे दरबार की जय। बोल माता शीतला माता की जय। बोल शीतला माता की जय। आप उत्साह देख सकते हैं किस तरीके से सभी के मन में ये भाव है। माता रानी रोगों को दूर करती हैं, कष्टों को दूर करती हैं, लेकिन साथ में हमारे जीवन में एक ऐसा ठहराव लेकर आती हैं जिसे हम अनजान थे, जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन मात्र माता रानी के दर्शनों से ही हमें वो रास्ता दिख गया। तो क्यों ना हो इस मंदिर की इतनी प्रसिद्धि, क्यों ना लोग दूर दराज से क्षेत्रों से यहाँ पर आए और माता रानी के दर्शन करें। आप भी आइए, इस माता रानी के दर्शन कर अपने जीवन में उत्साह लाइए। इस वक्त हमारे साथ मंदिर के टीओ यानी टेम्पल ऑफिसर जुड़े हैं।
मिस्टर यज्ञदत्त शर्मा जी। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से मंदिर की कार्रवाई है जो चलती है, साथ ही साथ सुरक्षा के किस प्रकार के प्रबंध किए जाते हैं, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा है और दूर दराज क्षेत्रों से भी लोग आते हैं, तो किस तरीके से साफ सफाई की सुविधा है, लोगों का किस प्रकार से तांता लगा रहता है यहाँ पर, तमाम बातों की जानकारी सर से लेते हैं। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगी आप कब से यहाँ पर हैं और मंदिर से कब से जुड़े हुए हैं? मैं तकरीबन 1 साल हो गया है मंदिर में आए हुए, और जब से ही मंदिर में काफ़ी बढ़िया काम चल रहा है। जहाँ तक साफ़ सफाई का कार्य है, हमारे पास 36 सफाई कर्मचारी हैं, 2 शिफ्टों में कार्य करते हैं। सुबह 6 से 2 और 2 से 10। मंदिर सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक खुला रहता है। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, हमारे पास 60 होमगार्ड्स हैं, उनकी भी ड्यूटी 3 शिफ्टों में लगती है। और एक हमारे पास अंदर पुलिस चौकी है, पुलिस उसमें भी 7-8 आदमी का स्टाफ है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तो जैसा कि हमने सुना है और सबने हमें बताया कि यहाँ पर साल में 2 बार मेले लगते हैं और बहुत बड़े लेवल पे लगते हैं मेले, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में कि सुरक्षा के लिए क्या स्पेशल चीज़ें की जाती है? और एक बात और, जैसा आपने बताया होम गार्ड्स है, तो ये होम गार्ड्स हमेशा परमानेंटली यहाँ पर अपॉइंट रहते हैं? परमानेंटली रहते हैं होम गार्ड्स। इसके अलावा हमारे मेले साल में 2 और लगते हैं, चैत बैसाख, वो कंटिन्यू रहता है, मार्च अप्रैल। उसमें सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन से, पुलिस विभाग से हम बड़ा सहयोग लेते हैं। पुलिस के तरफ से हमारे पास लगभग 150 पुलिसकर्मी आते हैं, जिनमें 50 महिला पुलिसकर्मी होती हैं, और उनकी ड्यूटी पुलिस प्रशासन मंदिर में आके अपने हिसाब से लगाता है। ये कह सकते हैं कि जब भी भीड़ हो या नॉर्मल डेज में भी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं, लोग फिर भी यहाँ पर आए हैं, अभी मेले नहीं लगे हैं लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में आ रहे हैं, तो उस स्थिति में भी सब कुछ स्मूथ चलता है या किसी प्रकार की कोई चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है? नहीं, जो डेली जो मेला नहीं होता, तो डेली हमारे माता के मंदिर में लगभग 2,500 से 3,000 श्रद्धालु डेली आके दर्शन करते हैं माता के। और हमारे पास जो भी स्टाफ है वो पूरा है। इसके अलावा जब भी कोई मेला, जैसे नवरात्रा 29 सितंबर से चालू होने वाला है, उसके लिए हमने अपना पूरा प्रबंध कर लिया है। पुलिस विभाग को और अन्य विभाग को सबको लेटर से लिख दिए हैं, वहाँ से हमें बड़ी हेल्प मिल जाती है और मेला बड़े आराम से सुचारू रूप से चलता है। श्रद्धालुओं को कोई भी तकलीफ नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि गवर्नमेंट के थ्रू भी हमें बहुत हेल्प मिलती है, तो किस लेवल की वो हेल्प्स होती हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है? मैम, ये जो मंदिर है गवर्नमेंट के ही अंडर है, श्राइन बोर्ड है, और गवर्नमेंट के ही अधिकारी कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। जहाँ जिसकी जो ड्यूटी लगती है वहीं अपना ड्यूटी देता है। जैसे मेले के दिनों में मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी होती है यहाँ। एक मजिस्ट्रेट सुबह आता है और एक शाम के लिए आता है। तो और पुलिस प्रशासन, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, सभी की व्यवस्था हमारे उच्च अधिकारी बैठ के मीटिंग करके सबकी ड्यूटी लगाते हैं। उसी अनुसार सारा कार्य सुचारू रूप से चलता है। कुछ ऐसा संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? माता की बड़ी अपार कृपा है। जो भी श्रद्धालु अपनी यहाँ जैसी भी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी माता रानी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। तो आपने यहाँ पर सुना कि सुरक्षा के मामले में भी इस मंदिर में जो लोग आते हैं उनकी पूरी तरीके से हेल्प की जाती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। श्रद्धा के बारे में ये मंदिर जग जाहिर है, तो आप भी आइए शीतला माता के दर्शन कीजिए।